हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज की सीरीज में, जी हाँ, आज की सीरीज नंबर 249 में मैं आपको करवाने वाला हूँ सोल्ड टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक सोल्ड क्वेश्चंस पेपर है वो करवाने वाला हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो साथी यहाँ पर आ चुके हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लाइव नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप हमारे साथ में जुड़ सके अपने इस लाइव फिजिकल लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवाऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पहले क्वेश्चंस में है कि जो आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं उनको कौन क्लोज करता है। जी हाँ, क्लोजिंग कौन डिक्लेयर करता है ओलंपिक गेम्स के अंदर। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो आपकी ओलंपिक गेम्स की क्लोजिंग होती है वो आईओसी का अध्यक्ष, ठीक है, आईओसी का अध्यक्ष है, जो आपका यहाँ पर प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर क्लोजिंग की घोषणा करता है। और याद रखिएगा कि जो थॉमस बक हैं वो हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल के अंदर आईओसी के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस में न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस आपका जो नहीं पाया जाता है ये है एरिथ्रोसाइट के अंदर। जी हाँ, ल्यूकोसाइट में, प्लेटलेट्स में और यहाँ पर आपका जो थ्रोम्बोसाइट्स है इनमें आपका न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो एरिथ्रोसाइट्स है इसके अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रेस्ट, आराम और गति, मोशन किसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जो आप अपनी स्टडी करते हैं, जो रेस्ट और आपका मोशंस, ठीक है, गति और यहाँ पर जो आराम है, हम इसका बायोमैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, बायोमैकेनिक्स के अंदर आपको अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इनकी जो मोशंस की जो स्टडी है वो की जाती है। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर हम शरीर की यहाँ पर देखते हैं कि शरीर की बनावट कैसी है। फिजियोलॉजी में जो शरीर की बनावट है और जो शरीर के अंग हैं, ऑर्गन्स है, वो किस तरह फंक्शनिंग करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में हम जो बायोकेमिकल्स आपकी रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, हम उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, चलिए, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी और कहाँ रहती है। तो देखिए, जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो भी आपके कान में होती है, ठीक है, और जो सबसे छोटी हड्डी है वो भी कान के अंदर पाई जाती है। स्टेपिस जो आपकी रहती है, ठीक है, स्टेपिस आपकी रहेगी हड्डी, और यहाँ पर जो स्टेपिडियस है ये आपकी कान के अंदर होती है, सबसे छोटी मसल्स। ठीक है, जो सोलियस है ये आपके पाँव के अंदर, ट्रेपेजिस आपकी पीठ के अंदर, और यहाँ पर जो आपका डेल्टोइड है ये आपकी कंधे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो भाई यहाँ पर इस जो डेफिनेशंस पे कई बार द्वंद्व होता है, तो यहाँ पर अरस्तु माना गया है, लेकिन कुछ एक आप बुक्स उठाकर देखेंगे या फिर किसी बुक्स की जो पब्लिशर है उसकी आप बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर किसी में प्लूटो लिखा है, किसी में अरस्तु लिखा है। तो अरस्तु को ही यहाँ पर माना जाता है कि जो स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो भाई हाइड्रोफोबिया की जो बीमारी आप कह सकते हैं कि एक तरह से रेबीज की वजह से होती है, और रेबीज आपको पता है कि कुत्ते के काटने से फैलता है, और रेबीज जिसको हो जाता है उसको हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि आपको पानी से डर लगने लगता है। जी हाँ, जल से, पानी से डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया होता है। चलिए, यहाँ पर आज मैं आपको करवा रहा हूँ सीरीज, जी हाँ, लाइव क्लास सीरीज चल रही है 249, याद रखिएगा 249 नंबर सीरीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से सीजन में फार्टलैग ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, जो फार्टलैग ट्रेनिंग है वो कब दी जाती है ये आपसे पूछा गया। तो फार्टलैग ट्रेनिंग हमेशा याद रखिएगा कि ऑफ सीजन में आपकी करवाई जाती है। फार्टलैग को यहाँ पर कहते हैं स्पीड प्ले। जी हाँ, स्पीड प्ले याद रखिएगा। और ये जो फार्टलैग ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका जो DSSSB का जो एग्जाम हुआ था, पीजीटी, ठीक है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन DSSB का जो अभी एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि फार्टलैग का दूसरा क्या नाम होता है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग मेथड्स है आप उनके नाम भी याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएगा। तो फार्टलैग ट्रेनिंग को कहा जाता है स्पीड प्ले, और स्पीड प्ले का मतलब है यहाँ पर आप करते हैं अपना एंड्योरेंस वर्कआउट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये ऑफ सीजन में दिया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिरामिड ट्रेनिंग की खोज किसने की थी। तो पिरामिड ट्रेनिंग की जो खोज करने वाले हैं ये है रशियन का मतलब है यहाँ पर जो रूसी
रूसी, ठीक है, लोग हैं और रूसी लोगों के अंदर भी जो रूसी वैज्ञानिक है, ठीक है, रशियन पीपल इसको कहेंगे, ठीक है, रशियन ने यहाँ पर खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो परिधि से रिलेटेड। ठीक है, परिधि मतलब लड़की का नाम नहीं है, ये परिधि कौन है? जी हाँ, ये परिधि आपका सर्किट ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार है वो किसने, जो सर्किट ट्रेनिंग का जो आविष्कार है वो किसके लिए, किसके विकास के लिए किया जाता है? तो सर्किट ट्रेनिंग में आप याद रखेगा हमेशा एक तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, ठीक है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आपका जो सर्किट ट्रेनिंग है ये यूज़ किया जाता है। और सर्किट ट्रेनिंग में आप याद रखेगा हमेशा कि आपके कुछ एक स्टेशन पे, जी हाँ, आपके कुछ स्टेशन बनाए जाते हैं और स्टेशन की यहाँ पर संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टेशन आपके रह सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके 10 से 12। ठीक है, कहीं पर आपको बुक में 8 से 10 लिखा मिलेगा, किसी में आपको 10 से 12 लिखा मिल जाएगा। तो मतलब एक स्टेशन के अंदर 8 से 12 के बीच में आपके सर्कल, ठीक है, जो ट्रेनिंग जो स्टेशन है वो हो सकते हैं। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्जेंट जंप निम्न में से क्या मापता है? तो जो सार्जेंट जंप है ये आपका किसके मापने के लिए, जो पैरों के अंदर आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मापने के लिए, विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए आपका जो सार्जेंट जंप है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, सार्जेंट जंप को आप कह सकते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊंची कूद में स्ट्रेडल रोल तकनीक को यह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो आपकी स्ट्रेडल रोल है ऊंची कूद के अंदर, हाई जंप में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा, तो यहाँ पर ये है आपकी बेली रोल। ठीक है, बेली रोल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वेस्टर्न रोल भी आपका हाई जंप से रिलेटेड है और हिच किक है ये आपका लॉन्ग जंप में हो जाएगा और सीजर है ये आपका, जी हाँ, सीजर आपका ये कह सकते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, हाई जंप में इसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, हाई जंप की टेक्निक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रग्बी को भारत में किसने फैलाया? जी हाँ, रग्बी को जो भारत के अंदर फैलाने वाले हैं, भारत के अंदर रग्बी का जो पदार्पण है ये दादा उस्मान, नाम याद रखिएगा, दादा उस्मान की देन है भारत के अंदर रग्बी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली बार भारत का राष्ट्रगान कौन से ओलंपिक में गाया गया था? याद रखिएगा कि 1948 के जो ओलंपिक हुए हैं इसमें 1948 के ओलंपिक में भारत ने किसके अंदर, हॉकी के अंदर, जी हाँ, मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। और आपको पता है कि जिस देश का यहाँ पर गोल्ड आता है उसी देश की जो राष्ट्र की धुन होती है, जो राष्ट्रगान होता है, नेशनल एंथम होता है, उसकी धुन बजाई जाती है। 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में भी भारत मेडल जीत चुका था, लेकिन उस टाइम पे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इसीलिए जो राष्ट्रीय धुन थी वो नहीं बजाई गई। नेशनल एंथम जो बजाया जाता था वो ब्रिटिश एम्परर का बजाया जाता था। 1948 के ओलंपिक में भारत ने जब गोल्ड मेडल जीता तो भारत आज़ाद था उस टाइम पे, जी हाँ, भारत का जो राष्ट्रगान है उसकी धुन है वो गाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बॉडी ब्यूटीफुल कौन से देश का आदर्श? जी हाँ, आइडियल है। तो बॉडी ब्यूटीफुल आपका जो आदर्श है ये है आपके ग्रीस का। ठीक है, याद रखिएगा आइडियल जो माना जाता है ये ग्रीस का बॉडी ब्यूटीफुल। ठीक है, बॉडी ब्यूटीफुल का मतलब सिर्फ बॉडी की सुंदरता, सुंदरता का मतलब है कि आप अपने शरीर की फिटनेस बना के रखें, आप अपने शरीर को बिल्कुल फिट रखें, यही यहाँ पर बॉडी ब्यूटीफुल का मतलब निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं तो रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो ये रक्त का प्रवाह आपकी ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियों का मतलब है, देखिए जब भी आप मसल्स के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी आप वर्कआउट करते हैं जिसके अंदर आपकी मसल्स की इन्वॉल्विंग हो रही है, मीन्स आपकी ऐच्छिक मांसपेशियां वॉलेंट्री जो मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स जहाँ पर शामिल होगी तो ये समझ लीजिएगा कि जो आपका रक्त का प्रवाह है वो कहाँ पर होगा? याद रखिएगा हमेशा आपकी ऐच्छिक मांसपेशियों में होगा हैवी एक्सरसाइजेज के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिन स्प्लिंट चोट कहाँ पर लगती है? तो सिन स्प्लिंट जो चोट होती है ये आपकी कहाँ लगेगी? ये हमेशा निचले पैर के अंदर लगेगी। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि जो आपका पाँव होता है, ठीक है, ये आपका पाँव, चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका पाँव हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो पाँव होता है और आपने पाँव के अंदर आपने देखा होगा तो कई बार जो ये वाली हड्डी है यहाँ से पेन करना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसको कहते हैं शिन पेन। और इसी के लिए खिलाड़ी कई बार अपने आप को बचाने के लिए उसमें हॉकी की बात करें या फिर फुटबॉल की बात करें तो शिन गार्ड भी यूज़ करता है। ठीक है, और अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो शिन पेन की जो आपकी प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है, तो निचले पाँव के अंदर होती है। ठीक है, गैस्ट्रोमेनियस मसल्स या फिर कह सकते हैं जो शिन आपकी बोन है, शिन बोन को ही यहाँ पर आपका फेबुला कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
ओएसोफेगस ग्रास नली किन के बीच में होती है? तो याद रखिएगा हमेशा जो ग्रास नली है ये आपकी रहती है स्टमक के और फेरिंक्स के बीच में। स्टमक और फेरिंक्स का मतलब है कि ये वाला आपका स्टमक हो गया, आपको पता है, ठीक है। और इससे ऊपर आपकी एक यहाँ पर ऐसे एसोफेगस होती है और एसोफेगस से ऊपर होता है आपका फेरिंक्स, ठीक है। फेरिनेक्स कहा जाएगा और उससे फेरिनेक्स से ऊपर होता है आपका लैरिनेक्स, ठीक है। लैरिंक्स और फेरिनेक्स, ठीक है। तो ये एसोफेगस रहेगी, ठीक है। और आपका जो यहाँ से फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स से ही आपकी शुरू होती है कौन सी? ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया किसके लिए है? आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, ये किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका, जी हाँ, आपकी जितनी भी डेली रूटीन्स है इस डेली रूटीन पर निर्भर करेगा कि आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। जी हाँ, ठीक है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता आपकी दिनचर्या डेली रूटीन पर, आपका फिजिकल वर्क कितना है और आपकी एज कितना है, इन्हीं पर सब पर आपका निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट प्रतिक्रिया समय, ठीक है, जो आपका टेस्ट रिएक्शन टाइम है उसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका स्टिक ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। स्टिक ड्रॉप टेस्ट के अंदर एक आपकी स्टिक रहती है, उस स्टिक पर आपकी मेजरमेंट लिखी हुई होती है, ठीक है, मेजरमेंट लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। और उस स्टिक को नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है और जो खिलाड़ी है या फिर जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जितने मीटर पे वहाँ पर पकड़ता है वही उसका जो यहाँ पर रिएक्शन टाइम है वो नोट कर लिया जाता है, ठीक है। मीन्स उसकी एक्यूरेसी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का, जी हाँ, साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कहा जाता है विलियम वुंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया कि गैंग एज किसको कहा जाता है? तो गैंग एज होती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब है ये होती है आपकी 10 से 12 साल, ठीक है। 10 से 12 आपको कहीं पे लिखा मिल जाएगा, कहीं पे आपको 8 से 12 का लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यूबर्टी ये आपकी एज रहती है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आपके जो फिजिकल चेंजेस है वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर। तो प्यूबर्टी एज को कहा जाता है गैंग एज, ठीक है। यहाँ पर गैंग बहुत तगड़ी होती है इनकी, चलिए बच के रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट की चोट को ये भी कहते हैं। जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स में आपको पता है कि जब चोट लगती है तो आपकी मसल्स के जो आपके लिगामेंट्स है वो ट्विस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ट्विस्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो पाँव है उसमें, आपका जो पाँव के अंदर जो लिगामेंट्स है उनके अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो स्वेलिंग, ठीक है, जो होती है, या फिर ये कहिएगा कि जो लिगामेंट्स के रैप्चर होना, फट जाना, टूटना या फिर उसका ट्विस्ट हो जाना मोच कहलाता है, ठीक है, मोच। और मोच को क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस बीमारी को लॉकजा कहते हैं? तो लॉकजा कहा जाता है टेटनस को। टेटनस को इसीलिए लॉकजा कहा जाता है कि इसमें जो आपका जबड़ा होता है वो काम करना बंद कर देता है और मेनली आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका टेटनस को कहा जाता है लॉकजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आइसोमेट्रिक विधि किसने दी? आइसोमेट्रिक विधि के जो यहाँ पर संस्थापक हैं ये हो जाएंगे आपके डोनाल्ड डॉन, ठीक है, आइसोमेट्रिक। और आपने कई बार मुझसे पूछा था कि आइसोमेट्रिक विधि किसने दी है, तो यहाँ पर याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। डोनाल्ड डॉन की दी हुई है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का भी मैं आपको बता दूं, जो आइसो इसमें लिखा हुआ है, आइसो का मतलब होता है सेम और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ, ठीक है। मेट्रिक से मीटर बनता है और आइसो का मतलब है सेम। तो यहाँ पर जब आप कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी मसल्स की जो लेंथ है वो सेम रहती है तो उस एक्सरसाइज को कहा जाता है आइसोमेट्रिक मेथड या फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जैसे कि आप दीवार को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो ये आपका आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल है। मीन्स यू कांट परफॉर्म अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। आप अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट अपना जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाते। अच्छा परफॉर्मेंस तभी माना जाएगा जब आप रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध को वहाँ से हटाने में कामयाब हो जाते हैं या फिर उसमें मॉडिफाई कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो दीवार के अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। मीन्स यहाँ पर काम होता हुआ बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। और आई होप कि आप चीज़ को आपको ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर अभी तक मूड नहीं बनाया शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, तो अब बना लीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ट्रेनिंग किसने दी है? तो वेट ट्रेनिंग के जो जन्मदाता है ये है आपके फ्रेडरिक यान, ठीक है। फ्रेडरिक यान ने दी है आपकी वजन प्रशिक्षण या फिर इसको कहिएगा वेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर स्पीड ट्रेनिंग किसने सबसे अच्छी तरह से विकसित की होगी, ठीक है, किसमें सबसे अच्छी विकसित होगी? तो स्पीड जो स्प्रिंटिंग स्पीड है, स्प्रिंटिंग स्पीड आपकी जो सबसे ज़्यादा विकसित होगी आपकी इंटरवल मेथड के अंदर, ठीक है। इंटरवल जो ट्रेनिंग होगी इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो स्प्रिंटिंग स्पीड है ये आपकी डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार ये बता दिया कि जो स्टीपल चेज होता है, स्टीपल चेज आपकी 3000 मीटर की होती है। ओलंपिक में भी जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आपका 3000 रहेगा। अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप कर रहे हैं, नेशनल में है, तो भी आपकी 3000 मीटर की स्टीपल चेज होती है। तो यहाँ पर इसमें ये
पूछा गया कि जो जल कूद होती है वो कितनी रहेगी, मीन्स वाटर जंप कितने, तो 7 वाटर जंप रहते हैं, आप याद रखिएगा। और 28 आपकी हर्डल रहती है, कितनी हर्डल, 28। और अगर हर्डल के वेट की बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम हर्डल का वेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लगातार प्रशिक्षण, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग किसने विकसित की है। ठीक है, विकसित किसने किया आपको बताना है। तो नाम है इनका विकसित करने वाले का डॉक्टर अर्नेस्ट वेन एकन। ठीक है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेन वेकन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस जो मेथड है ट्रेनिंग का, इसके जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस से अधिकतम शक्ति विकसित होगी। जी हाँ, अधिकतम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अगर आप विकसित करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो किससे होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करें, वेट ट्रेनिंग करें। ठीक है, वेट ट्रेनिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ताकत तेजी से किस में बढ़ती है। मीन्स यहाँ पर अगर आप स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो किसके लिए आप कौन सा व्यायाम करेंगे। तो आइसोकाइनेटिक मेथड्स है यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा आपका काम करता है। ठीक है, जिसके आप ये कह सकते हैं कि जो आइसोकाइनेटिक आपकी जो मेथड है वो ज़्यादा जो जिम ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो मशीन्स होती है, आपने मशीन देखी होंगी जिसमें आप अपना चेस्ट की या फिर और भी बहुत सारी एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपकी सारी जो मशीन्स बनाई जाती हैं वो आइसोकाइनेटिक मेथड है उसको ध्यान में रखे की जाती है। तो आइसोकाइनेटिक वेट ट्रेनिंग, ठीक है, आइसोकाइनेटिक वेट ट्रेनिंग से यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा तेज है वो आपकी स्ट्रेंथ है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्चर किस से मापा जाता है। तो पोस्चर मापने के लिए, जी हाँ, पोस्चर को मापने के लिए आप क्या करते हैं, आप अलाइनोमीटर देखते हैं। अलाइनोमीटर का मतलब है जिसके अंदर आपका देखिए अलाइनो और आपका मीटर, इन दोनों से ही आपके वर्ड हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अलाइनो का मतलब होता है अलाइनमेंट और मीटर का मतलब होता है कि आप वहाँ पर ये देखते हैं कि वो चीज़ें स्ट्रेट है या नहीं है। ठीक है, तो अलाइनोमीटर से यहाँ पर जो आपकी पोस्चर है उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वार्नर स्किल टेस्ट किसके लिए है। तो वार्नर जो स्किल टेस्ट है ये आपका यूज़ किया जाता है फुटबॉल के अंदर। ठीक है, फुटबॉल के लिए आपका वार्नर स्किल टेस्ट है, इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है चैंपन। ठीक है, चैंपन, आप इसको चैंपन बॉल कंट्रोल टेस्ट आप इसको कहिएगा, या फिर आप इसको कैपमैन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चापमैन भी या फिर इसको कैपमैन भी आप इसको कहिएगा। ठीक है, तो कैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट किस में यूज़ किया जाता है। तो ये आपका हॉकी के अंदर यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंथ्रोपोमेट्री का पितामह किसको कहा जाता है। एंथ्रोपोमेट्री के जो पितामह कहे जाते हैं ये है आपका बैरन क्यूटलेट। ठीक है, बैरन क्यूटलेट को कहा जाता है आपका एंथ्रोपोमेट्री के पितामह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ प्यूजिलिस्ट, ठीक है, आपको लिखा मिलेगा प्यूगिलिस्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको प्यूजिलिस्ट पढ़िएगा फिर, या फिर इसको आप प्यूगिलिस्ट भी कह सकते हैं। तो जो प्यूजिलिस्ट आपका किसको कहा जाता है ये पूछा गया, तो ये होते हैं आपके बॉक्सर। ठीक है, जो बॉक्सिंग के अंदर आपका जो बॉक्सिंग का प्लेयर होता है उसको प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है युवा भारती किर्डिगियन। ठीक है, किर्डिनिगन जो स्टेडियम है ये कोलकाता के अंदर है। और अगर हम क्रिकेट का स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेडियम सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है तो वो है मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी या फिर आप कहिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुश्ती के गुरु हनुमान का असली नाम क्या है। जी हाँ, गुरु हनुमान का असली नाम, कुश्ती के जो गुरु हैं, ठीक है, यहाँ पर कोच कह सकते हैं, तो इनका असली नाम जो है ये रहेगा आपका विजयपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सैक्रम। सैक्रम के अंदर आपकी कितनी कशेरुकाएं होती हैं। ठीक है, सैक्रम के अंदर यहाँ पर कशेरुकाएं पूछी गई है तो ये आपकी 5 रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतराल प्रशिक्षण किसका विकास करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग का मैंने बताया था अभी आपको, तो ये सहन क्षमता के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स का मतलब है कि जो आपकी खोपड़ी होती है उस खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं, तो ये 8 होती हैं और 14 आपकी फेशियल रहती हैं। ठीक है, 14 फेशियल रह जाएंगी और एक आपकी हाइड बोन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 23 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन काल में तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था। तो प्राचीन काल के अंदर जो तक्षशिला है वो धनुर्विद्या के लिए, जी हाँ, आर्चरी की ट्रेनिंग के लिए आपका जो तक्षशिला है ये काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भी आपको पता है कि जो आर्चरी की जो विद्या है वहाँ पर अच्छी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि घुटने की चोट कौन से खेल में ज़्यादा लगती है। तो घुटने के अंदर जो चोट है ये आपकी ज़्यादा लगती है फुटबॉल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक झंडे का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर क्रम की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले
आपको एक सीरीज़ करवाई थी और उस सीरीज़ में मैंने आपको करवाया था यहाँ पर ओलंपिक के झंडे से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, पहला होगा आपका नीला, नीला के बाद में पीला, पीला के बाद में काला और फिर हरा और फिर लाल। चलिए मैं इसकी सीक्वेंस भी आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला, इसमें डब्ल्यू की शेप के आपकी यहाँ पर ये छल्ले बनते हैं, ठीक है, रिंग्स बनते हैं और जो इंटरलॉक रहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो कलर की अगर हम पहचान कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका जो कलर है ये होगा ब्लू, ठीक है। इसके बाद में होगा येलो, येलो के बाद में फिर आपका ब्लैक और ब्लैक के बाद में फिर आपका ग्रीन और ग्रीन के बाद में फिर है रेड, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है ये भाई डब्ल्यू के आकार की बन रही है, इसलिए जो सीक्वेंस में यहाँ पर पहले नीला फिर पीला, ठीक है, फिर लाल, सॉरी पहले नीला फिर पीला फिर काला फिर हरा फिर लाल। आप ये सीक्वेंस जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आईओसी का 9वां अध्यक्ष कौन है? आईओसी के जो अभी 9वें अध्यक्ष है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन है, यह है थॉमस बक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश पर रूस द्वारा आक्रमण करने पर 1980 के मॉस्को ओलंपिक का अमेरिका व उसके सहयोगी राष्ट्रों ने बहिष्कार किया था? तो यहाँ पर यह है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान पर रूस के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक थे उनका अमेरिका और उनके जो सहयोगी राष्ट्र थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ड्रग्स के बारे में कौन से ओलंपिक में शपथ लेनी शुरू हुई है? जी हाँ, तो ड्रग्स के बारे में जो शपथ है वो आप सभी को पता है कि 1960 के जो ओलंपिक हुए थे और 1968 के ओलंपिक हुए थे, उसी में पता चल गया था कि लोग हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी है वो ड्रग्स लेना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड आपका ऐड किया गया, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जो ओथ टेकिंग आपकी ली जाती है, शपथ ली जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1999, जी हाँ 1999 में आपकी वाडा बनी थी। क्या बनी थी? वाडा। याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वाडा की स्थापना है 1999 में हुई है। 2005 में फिर आपकी जो आप ये कह सकते हैं जो नाडा है वो भारत के अंदर बनी है, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यहाँ पर 1999 में जब आपकी वाडा बनी, तो वाडा के बनने के बाद में 2000 के जो आपके सिडनी ओलंपिक हुए हैं, इसमें पहली बार जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें डोपिंग को भी जोड़ा गया है और उसमें ये शपथ ली जाती है कि खिलाड़ी है वो अगर किसी भी रूप में डोपिंग लेते हैं तो वो उसका निषेध करेंगे। जी हाँ, हम ड्रग्स नहीं लेंगे, ये शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के ओलंपिक में कितने पदक हैं? तो भारत के जो ओलंपिक में पदक हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के हॉकी में जी हाँ 11 पदक हैं, जिनमें से 8 आपके रहेंगे स्वर्ण, 1 रजत रहेगा और 2 कांस्य पदक रहेंगी, ठीक है। ये पूरी सीक्वेंस हो जाएगी। टोटल भारत की अभी तक 28 मेडल हैं। अगर आप इसमें 2 मेडल जो नॉर्मन प्रीचर्ड के 1900 में आए थे, अगर इनको आप शामिल करते हैं और अगर आप इन 2 मेडल को निकाल देंगे इसमें से तो माइनस कर दीजिए तो आपके हो जाएंगे 26, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहली बार किस महिला ने ओलंपिक में शपथ ली थी? जी हाँ, तो पहली बार जो शपथ लेने वाली महिला आप कह सकते हैं ओलंपिक में ये थी आपकी टेरेसा एबडर्स, ठीक है, टेरेसा एबडर्स ने यहाँ पर ओलंपिक में शपथ पहली बार ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स। जी हाँ, एशियन गेम्स कितने देशों में पहले जो एशियन गेम्स हुए थे कितने देशों ने भाग लिया था? तो आप सभी को पता है कि एशियन गेम्स भारत के अंदर खेले गए थे 1951 में और उद्घाटन किया था यहाँ पर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने, और जो पहली बार देश भाग लेने वाले थे ये थे टोटल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम एशियन गेम्स 1951 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भाई भारत का जो स्थान रहा था यहाँ पर ये रहा था द्वितीय, ठीक है, द्वितीय रहा था 1951 के गेम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पहले एफ्रो एशियाई खेल 2003 कहां पर आयोजित हुए थे? तो पहले जो एफ्रो एशियाई है ये आपके हुए थे यहां हैदराबाद के अंदर। अगर आपसे सैफ गेम पूछ ले, सैफ साउथ एशियन गेम्स, तो ये आपके सैफ गेम है वो काठमांडू नेपाल में खेले गए थे। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम आपके जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो महिलाओं की जो पहली बार भागीदारी वो कब हुई है? तो 1934 के जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है उनमें महिलाओं की भागीदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा आपसे पूछा गया है कि पहले राष्ट्रीय खेल, ठीक है, पहले राष्ट्रीय खेल आपके जो 26वें 1985 के अंदर आपके कहाँ आयोजित हुए थे? ठीक है, तो नेशनल गेम्स जो आपके 26वें है ये आपके कहाँ हुए थे? याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पहले सैफ खेल, ठीक है, पहले सैफ खेल जिसकी मैंने अभी
अभी अभी बात की थी 1984 में काठमांडू में आपके खेले गए थे महाराजा वीरेंद्र, ठीक है, महाराजा वीरेंद्र ने यहाँ पर इनका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट माई स्टाइल किस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो क्रिकेटर माई स्टाइल जो पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत सारे, लेकिन आपको करना है क्लिक कपिल देव। और कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। और 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जहां उसमें भारतीय टीम के कप्तान थे, काफ़ी प्रमुख इनका रोल रहा था, जहां टूटे हुए बैट से यहाँ पर इन्होंने कारनामा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती बाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो मोती बाग जो स्टेडियम, देखिए मोती बाग पैलेस की बात नहीं कर रहा है। अगर मोती बाग पैलेस की बात कर रहा था तो आप पटियाला पे क्लिक करते, क्योंकि जो NSNIS पटियाला है वो मोती बाग जो पैलेस है आपका पटियाला में वहाँ पर स्थित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया मोती बाग स्टेडियम, तो मोती बाग स्टेडियम है ये बड़ौदा के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिल्खा सिंह ने कौन से वर्ष अर्जुन पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अंदर आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से जो मिल्खा सिंह जी थे इनका देहांत हो गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो याद रखिएगा कि सन 2001 में मिल्खा सिंह को ऑफर किया गया था अर्जुन पुरस्कार। अब देखिए कितना पुराना खिलाड़ी है भाई, इसने 1956 के अंदर, जी हाँ 1956 में इन्होंने पदार्पण किया था नेशनल गेम्स से, ठीक है, अपना एथलेटिक्स की दुनिया में। लेकिन यहाँ पर जो मेडल है इनको 1959 में पद्मश्री मिल गया था, लेकिन 2001 में जब ये खेल नहीं रहे हैं तो इनको मेडल देने की भारत सरकार ने ऑफर किया कि 2001 में आपको मेडल दिया जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस बात से ये झुंझला गए, इस बात पे इनको गुस्सा आया और इन्होंने ये शब्द भी कहे थे कि ओलंपिक जो मेडल्स है या फिर जो पुरस्कार है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपने बिल्कुल एक तरह से क्या उसको बोलते हैं कि सब्जी मंडी की तरह, ठीक है, कुछ ऐसा ही वर्ड्स इन्होंने यूज़ किया था कि आपने तो बिल्कुल यहाँ पर इनकी कोई वैल्यू नहीं रखी है, आप जिसको मुँह उठाया, जिसको आपने दिल किया उसी को आपने मेडल दे दिया। मेरा पिछले सालों में कोई प्रदर्शन नहीं रहा है और जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है आप सभी को पता है कि इसमें कंडीशंस होती है कि जो पिछले 3 सालों का जो रिकॉर्ड है आपका बैटर रिकॉर्ड है, उसी के आधार पर उसी को बेस बना के आपको जो मेडल है वो या फिर ये पुरस्कार है या अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2001 में इन्होंने लेने से मना कर दिया था। और जो अभी हाल फिलहाल के अंदर इसकी जो पुरस्कार राशि है अर्जुन पुरस्कार की, याद रखिएगा 15 लाख रुपए, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया। तो ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये मेजर ध्यानचंद की स्मृति में शुरू किया गया है और 2002 में, ठीक है, 2002 में शुरू किया गया। पहले इसकी राशि थी 5 लाख, लेकिन अब कर दी गई है 10 लाख, ठीक है, ये याद रखिएगा 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में किस किस को मिला था। तो पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है याद रखिएगा, उपरोक्त सभी का यहाँ पर लिख रखा है, तो OM नाबीबियार, इसके बाद में ओम प्रकाश भारद्वाज और बालचंद्र भास्कर, ठीक है, इन तीनों को यहाँ पर 1985 में जो प्रथम आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो मिल चुका है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करूँ तो रेगुलर कैटेगरी में दिए जाते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, याद रखिएगा। और आपकी जो रेगुलर कैटेगरी इसमें 10 लाख रुपए, और अगर आप लाइफ टाइम किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है, 2 कैटेगरी बनाई हुई है, लाइफ टाइम अगर किसी को दिया जा रहा है तो उसमें हो जाएगी 15 लाख रुपए, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लाइफ टाइम और यहाँ पर रेगुलर का मतलब है, रेगुलर में तो होता है कि जो उसने अपने खिलाड़ियों को पोजीशंस दी है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो खिलाड़ियों को पिछले सालों में ट्रेंड किया है और उनकी पोजीशंस आई है, तो उसी के आधार पर बेस मानकर जो कोचेज़ है उनको मेडल दिया जाता है, कोचेज़ को ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम कैटेगरी में उन कोचेज़ को शामिल किया जाता है जो अपना पूरा जीवन, जी हाँ पूरी लाइफ है वो जी हाँ कोचिंग के लिए लगा देते हैं, चाहे उनका मेडल ना आया हो, लेकिन वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने खिलाड़ी पैदा करते हैं। पैदा करने का मतलब है उनको तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुरारी लाल माहेश्वरी जो मुरारी लाल माहेश्वरी जो कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका घुड़सवारी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, हॉर्स राइडिंग से, ठीक है, मुरारी लाल माहेश्वरी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज करने वाले हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शरीर के अंगों के सूजने का मुख्य कारण क्या होता है। जी हाँ, शरीर के अंगों के अंदर मुख्य सूजन जो आती है ये फाइलेरिया की वजह से आती है, ठीक है, फाइलेरिया की वजह से सूजन आ जाती है, ठीक है, हाथी पांव की बीमारी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
शीश महल ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लंबी कूद का रनवे कितना रहता है? तो लंबी कूद का जो रनवे है ये 36.50 मीटर रहेगा, ठीक है, 36.50 मीटर। और जो चौड़ाई अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले तो 1.22, ठीक है भाई, रनवे की जो चौड़ाई है ये 1.22 रहेगी, ठीक है। स्टॉप बोर्ड की अगर आपसे पूछ ले कि चौड़ाई कितनी रहती है, ठीक है, तो ये रहेगी आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर यहाँ पर लेंथ की बात कर ले, ठीक है, लेंथ की अगर बात कर ले तो ये भी आपकी कितनी रहेगी 1.22, ठीक है, 1.22 आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसको 1.21 भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इसमें +-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्कूलों में दोपहर भोजन की व्यवस्था कब से शुरू की गई है? जी हाँ, दोपहर भोजन जिसको कहा जाता है मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील आपका कब से शुरू किया गया याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बन गए पीटीआई या फिर बन गए आप फिजिकल एजुकेशन टीचर तो क्या पता आपकी भी ड्यूटी मिड डे मील के अंदर आ जाए। तो 15 अगस्त 1995 से यहाँ पर जो मिड डे मील है उसकी योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है, कि स्कूलों के अंदर मिड डे मील दिया जाए। जी हाँ, मैंने भी बहुत सारा मिड डे मील खाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मूत्र का रंग है वो पीला किसकी वजह से होता है? जी हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और आपके शरीर में जो यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम की मात्रा है वो आपके पेशाब के अंदर बढ़ जाती है, तो ये आपका पीला रंग बना देता है पेशाब का, ठीक है, आपका नहीं, पेशाब का पीला रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है? तो ये आपका 29 अगस्त 1995 से ये बनाना शुरू किया गया, याद रखिएगा 29 अगस्त 1995। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी, ठीक है, जिसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड या फिर इसको कहा जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फार्टलेग ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया? फार्टलेग ट्रेनिंग का आविष्कार आप याद रखिएगा, जी हाँ, ये किया है गोस्टा होल्मर, ठीक है, गोस्टा होल्मर ने यहाँ पर फार्टलेग ट्रेनिंग का आविष्कार किया है। और फार्टलेग एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है हॉकी को फ्रांस में क्या कहते हैं? तो हॉकी को फ्रांस में क्या कहा जाता है? आप याद रखिएगा, हॉकी को फ्रांस में कहा जाता है हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और मुझे ये बताइएगा कि संटी, जी हाँ, एक संटी वर्ड भी यूज किया जाता है, संटी वर्ड हॉकी को किस कंट्री के अंदर कहा जाता है ये मुझे आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का कौन सा स्थान आया था? जय भाई, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये 2018 के अंदर जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्थान रहा था, ये रहा था आपका तीसरा। और भारत ने कितने मेडल लिए थे आप याद रखिएगा, जी हाँ, 66 मेडल टोटल भारत के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह से आपका मिनरल्स रहेगा, ठीक है, मिनरल्स रहेगा। मिनरल्स का मतलब आप बोलेंगे कि सर हीमोग्लोबिन तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें आयरन होता है, तो आयरन किसका पार्ट है? ये मिनरल्स का ही पार्ट है, ठीक है, आयरन मिनरल का ही पार्ट है। और हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है वो भी आपको मैं कंप्लीट बता दूं कि हीमोग्लोबिन एक तरह से आपका प्रोटीन रहता है, ठीक है, प्रोटीन रहेगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है उसके अंदर आपका एक तो कॉपर, ठीक है, क्या रहेगा? कॉपर, ठीक है, तांबा जिसको आप बोलते हो, और एक रहेगा आपका लोहा, ठीक है, जिसको आप कहते हैं आयरन, ठीक है। तो इन दोनों की फॉर्मेशन से आपका जो हीमोग्लोबिन है बनता है, ठीक है। हाइम वर्ड आप समझ जाइएगा कि जो हाइम है वो आपका हीमोग्लोबिन जो बनता है, हाइम से आपका एक तो कॉपर और लोहा इनकी फॉर्मेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर फ्लैट फुट का पता किससे चलता है? तो फ्लैट फुट का पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पैडोग्राफ, जी हाँ, एक पैडोग्राफ आपका इंस्ट्रूमेंट जिससे आप फ्लैट फुट का पता लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको फ्लैट फुट पता लगाना हो कि आपका जो पाँव है उस पाँव के अंदर जो आर्क बनती है, ठीक है, आपने बिल्कुल देखा होगा जरूर, ये आपकी एडी हो गई और एडी के बीच में यहाँ, ठीक है, एक कर्व बनती है और ये आपके पाँव के पंजे हो गए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो ये कर्व होती है ना ये खत्म हो जाती है। तो इस कर्व को चेक करने के लिए आप क्या करें? जी हाँ, आप अपने पाँव को भिगो ले, पानी में भिगो ले, भिगोने के बाद में आप क्या करें? थोड़ा सा उनका पानी जो झड़ जाने दें, और जो गीले पाँव से आप क्या करें? सूखे फर्श पर चलें, और जो निशान बनेंगे वहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो फ्लैट फुट है या नहीं है। अगर फ्लैट फुट है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ आपकी जो रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज है आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जो फिजियो एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मायोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो मायोलॉजी में आपका जो मांसपेशी है, ठीक है, जो मसल्स है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ओलंपिक में तैराकी में कितने फाउल स्टार्ट की आज्ञा है? तो भाई आप याद रखिएगा कि ओलंपिक में हो या फिर किसी भी गेम्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ओलंपिक के अंदर आपकी चाहे वो 100 मीटर रन है, 200 मीटर रन है, कोई भी हो रहा हो, तो इनमें एक भी फाउल आप नहीं ले सकते, ठीक है। पहले होता था किसी ज़माने में कि अगर आपने एक फाउल ले लिया तो आपको दोबारा से रिस्टार्ट मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुका है ओलंपिक, जी हाँ। तो यहाँ पर अगर आपने एक भी फाउल लिया तो
आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1896 से 1924 तक लॉन टेनिस ओलंपिक में खेला जाता था, उसके बाद से कौन से ओलंपिक से दोबारा खेला जाने लगा। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड भी आपको एक ओलंपिक से रिलेटेड सीरीज करवा चुका हूं कि किस ओलंपिक में कौन से गेम को शामिल किया गया था और किस गेम में बाहर कर दिया गया। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि भाई क्वेश्चन आने की संभावना, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आ गया, देखिए इसमें पूछा कि 1896 से लेकर 1924 तक लॉन टेनिस खेला जाता था, फिर बाद में उसको बंद कर दिया गया, फिर दोबारा से उसको शुरू किया गया। अब कौन से ओलंपिक से शुरू किया गया, तो 1988 सियोल ओलंपिक से यहाँ पर जो लॉन टेनिस है उसको दोबारा से शुरू किया गया, तो आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, के बिरला फाउंडेशन खेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया है। तो जो के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार है ये आपका 1991 से शुरू किया गया, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना आसान है। ठीक है, दंड दे ना दें उसको आप क्या करें, खेल से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कथन किसका है, तो ये कहा है प्लेटो ने। प्लेटो का मानना है कि अगर आप बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो इससे अच्छा आप क्या करें, उसको खेल में डाल दें तो उससे वो नियंत्रित हो जाएगा। क्योंकि खेल के अंदर बच्चे की जो ऊर्जा होती है या फिर ये कहते हैं कि जो सरप्लस एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वहाँ पर वो अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। और ठीक है, वहाँ से आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी, जहाँ खिलाड़ी एक लीडर बन सकता है, खिलाड़ी एक अच्छा यहाँ पर सोसाइटी का जो ये कह सकते हैं कि एक अच्छा सिटीजन बन सकता है। तो बहुत सारी आपकी क्वालिटीज़ है वो स्पोर्ट्स से आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई से ही लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी नहीं रहेगा। क्वेश्चन में है कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व, ये कथन किसका है। भाई ये कथन मुझे कभी भी याद नहीं होंगे, जी हाँ मर जाएंगे, लेकिन ये कथन इतने हो जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। जी हाँ, लियोनार्डो दा विंसी, अगर आपने देखा होगा, जिसने यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक वो पता नहीं कौन लेडी थी उसकी पिक्चर बनाई थी, चलिए उस लेडीज़ का भी आप मुझे जरूर नाम बताइएगा। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ये बार बार, ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर जी हाँ आपने देखा होगा लियोनार्डो दा विंसी एक आर्टिस्ट था, लेकिन उसका भी रोल है, उसकी जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर आपकी फील्ड में पढ़ी जाती है। उनकी एक काफ़ी फेमस डेफिनेशन है जो उन्होंने कही है, ठीक है, कि एक किलिमंजारो जो दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर एक जो एक चीता है, एक बाघ है, उसका नरकंकाल जो उसका कंकाल है वो वहाँ पर मिला है। ठीक है, वो कंकाल क्यों मिला है किसी ने इसकी व्याख्या नहीं की। ठीक है, तो इस तरह की कुछ डेफिनेशन उन्होंने दी है। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि आप अगर किसी नाव के अंदर बैठ के अगर आप सवारी कर रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता कि आपको किस दिशा में जाना है तो आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। कुछ इस तरह की इन्होंने डेफिनेशंस दिया, तो आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। भारत कौन से राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग लिया, तो भारत ने यहाँ पर कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, 1934। ठीक है, और 1934 के 1934 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसमें महिलाओं की भी पहली बार भागीदारी हुई थी और भारत की भी पहली बार भागीदारी हुई है। 1930 के जो आपके हुए थे, 1930 के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और 1930 में ही महिलाओं को भी एंट्री नहीं थी, ये भी आप याद रखिएगा। और पहले हुए हैं आपके हैमिल्टन कनाडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और 1930 में ही आपका जो फीफा वर्ल्ड कप है वो शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा ओलंपिक होगा, तो ये 32वां ओलंपिक है। ठीक है, मीन्स जो अभी 2021 में होने जा रहा है तो ये कौन सा है, 32वां ओलंपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और दबा के, जी हाँ दबा के लाइक वाला बटन है, जितने भी देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट की दबा दीजिए एक बार जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से ओलंपिक में कबड्डी का प्रदर्शन किया गया था। तो कबड्डी का जो प्रदर्शन है और जो खो खो का प्रदर्शन है आप सभी को पता है, यहाँ पर 1936 के ओलंपिक में किया गया था, बर्लिन ओलंपिक में। और जी हाँ, जो कबड्डी और खो खो का जो प्रदर्शन 1936 के ओलंपिक में किया गया है वो HMVP याद रखिएगा, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है, HVMP। ठीक है, यहाँ पर हनुमान व्यायाम प्रसारक जो मंडल है अमरावती, उन्होंने यहाँ पर इसका प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाटर पोलो में एक टीम नीली टोपी पहनती है तो दूसरी टीम कौन सी रंग की टोपी पहनती है। जी हाँ, अब टोपी पहनाने का काम शुरू हो गया, तो चलिए मैं आपको एक टोपी पहना रहा हूँ। एक तो नीली टोपी है वाटर पोलो के अंदर और दूसरी टीम जो पहनेगी ये होगी आपकी किस कलर की, तो ये हमेशा याद रखिएगा आपकी सफ़ेद कलर की। एक नीली है तो एक यहाँ पर आपकी रहेगी व्हाइट। जी हाँ, सफ़ेद कलर की टोपी है वो पहनी जाती है पोलो वाटर पोलो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाटर पोलो गेंद का भार कितना होता है, तो वाटर पोलो गेंद का भार है 400 से लेकर 450 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम विंबलडन विजेता कौन थे, तो पहले जो विंबलडन विजेता रहे थे, ठीक है, तो ये थे आपके
SW गोरे। जी हाँ, SW गोरे और यहाँ पर खड़ा हो जा छोरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेनिस का पहला अर्जुन पुरस्कार। जी हाँ, टेनिस का पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, इनको आर कृष्णन के नाम से जाना जाता है, RN कृष्णन। तो ये है रामनाथन कृष्णन। ठीक है, रामनाथन कृष्णन को यहाँ पर टेनिस का पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विजी ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्रिकेट में अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी को क्या कहा जाता है? जी हाँ, क्रिकेट के अंदर जो आपकी अंतर विश्वविद्यालय जो ट्रॉफी दी जाती है इसको कहा जाता है रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। ठीक है, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट के अंदर जो आपकी इंटर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपका अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी दी जाती है इसको कहा जाएगा रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रणजी ट्रॉफी कब शुरू की गई है? तो रणजी ट्रॉफी आपकी याद रखिएगा 1934 में, और 1934 के ही आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नौवें सैफ खेल किस देश के नौवें सैफ खेल में किस देश ने पहली बार भाग लिया? तो नौवें जो सैफ खेल हुए हैं इसमें जी हाँ अफगानिस्तान ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई कितनी होती है? तो भाई याद रखिएगा, वॉलीबॉल के अंदर जो एंटीना है इसकी लंबाई 1.80 रहती है। चलिए 1.80, ये एक आपका नेट लगा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं नेट भी बना देता हूँ। चलिए ये मैंने नेट बना दिया भाई। ठीक है, चलिए ये नेट आपका बना हुआ है। ये नेट आपका जो बना हुआ है इसमें आपका एंटीना जो लगा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो एंटीना लगा होगा 1 मीटर अंदर की तरफ होता है और 80 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दोनों साइड में निकला हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है लिएंडर पेस को राजीव गांधी पुरस्कार कब मिला? भाई याद रखिएगा, लिएंडर पेस को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो 1995-96 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भारतीय वॉलीबॉल की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय वॉलीबॉल की स्थापना, भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की जो स्थापना वो 1951, यहाँ पर लिख रखा है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय खेल वर्ष घोषित किया था? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने जो अंतर्राष्ट्रीय खेल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया? 2005 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर VS चौहान। जी हाँ, VS चौहान किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये है डेकाथलॉन के। ठीक है, डेकाथलॉन के अंदर होते हैं 10 इवेंट, और इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी जिसमें शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। तो आपको कौन सा किस दिन कौन सा कॉम्पिटिशन, पहला कौन सा हो दूसरा कौन सा हो, ये सारी सीक्वेंस वहाँ पर बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर NSS की स्थापना कब हुई? तो NSS की स्थापना है 1969 के अंदर हुई है, और NCC की अगर आपसे पूछ ले तो आप क्लिक कर दीजिएगा 1948 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शरीर के निचले भाग का अशुद्ध रक्त हृदय की ओर कौन लाता है? जी हाँ, हृदय में जो आपका अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, निचले भाग से कौन लेके आता है? ये होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा। और अगर ऊपरी भाग की बात करें, ठीक है, जो आपका हार्ट है, हार्ट से जो ऊपर की तरफ आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट के अंदर लेके आता है। ठीक है, ये अशुद्ध जो रक्त लेके आती है ये होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, शिराओं के अंदर आपका जी हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और महाशिरा अरोटा के अंदर आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रवाहित करता है, स्ट्रोक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? जी हाँ, ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? तो भाई ये आपकी हो जाएगी रक्त से संबंधित है। ठीक है, रक्त से संबंधित ये बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूडो में फाइट स्टार्ट, जी हाँ फाइट स्टार्ट को क्या कहते हैं? जूडो के अंदर जो फाइट स्टार्ट होती है उसको कहते हैं हजमे। जी हाँ, हजमे के साथ में जो फाइट है वो स्टार्ट की जाती है। तो ये थे क्वेश्चंस मेरी तरफ से सुपर फास्ट 100। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की आप जी हाँ डिमांड करते हैं, कमेंट मुझे जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा ढेर सारे क्वेश्चंस। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।